आज भी आलिया भट्ट और भट्ट को लगा के बैठे रहते हो। जिससे पूछा गया कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है तो बोल दी कि वो पृथ्वीराज चौहान। बताओ महाराज, अरे भाई गर्मी लगेगी तो एसी चला लोगे, पंखा कर लोगे, ठंडा लगेगा हीटर चला लोगे, तो देखते देखते तुम्हारे लिए सृष्टि बदल जाएगी। हमें अपनी दृष्टि बदलनी है। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में कभी कभी सफलता नहीं मिली, न मिले। सफलता असफलता की परिभाषा क्या है? क्या ये कुछ नंबर या कुछ मार्क्स या जीवन का सार अर्थ समझना, आनंदित रहना, प्रसन्न रहना जीवन का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा लक्ष्य उसका जीवन ही है। इतना सुंदर मानवीय देह मिला हुआ है, इससे बड़ा लक्ष्य और क्या हो सकता है? कुछ मिला कि नहीं मिला, उसके लिए प्रयत्न करेंगे। और प्रयत्न से तो वेदों में भी कहा गया है कि दाहिने हाथ से कर्म करेंगे तो बाएं हाथ को सफलता चूमेगी, कोई रोक नहीं सकता। दाहिने हाथ से प्रयत्न करो और सफलता तुम्हारे कदमों को चूमेगी। पर सबसे बड़ी सफलता, फिर कहता हूं, इटर्नल पीस, ब्लिस एंड लव, आंतरिक शांति, प्रेम और आनंद। यह जिसको न मिला उसको सब मिलके भी कुछ न मिला। एक तू जो न मिला, सारी दुनिया मिली भी तो क्या मिली? जब शांति ही न मिली, प्रेम ही न मिला, आनंद ही न मिला, तो बाकी सब कुछ मिलके भी क्या हुआ? संधान किए रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने राष्ट्र के गौरव के विषय में भी पढ़ने और जानने का प्रयत्न किया करो। अपने सिलेबस के बुक से थोड़ा ऊपर भी उठा करो। सिलेबस के बुक जितने हैं वो 3 महीने 2 महीने से ज्यादा के नहीं है। 2 महीने मनोयोग से कोई पढ़ ले तो 2 महीने से ज्यादा के कोई बुक नहीं है किसी भी क्लास के। बाकी के 10 महीने क्या करोगे? बाकी के 10 महीने में शिक्षार्थी नहीं, विद्यार्थी बनने का प्रयत्न करोगे कि मैं कौन हूं, पृथ्वी पर क्यों आया हूं, कैसे आनंदित होऊंगा और जिस रास्ते से निकलूंगा लोगों को आनंद कैसे बांटूंगा। इसके लिए 10 महीने बचे हुए, उसकी भी तैयारी करो। केवल शिक्षा नहीं, हम विद्या की बात करते हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैंने अपनी सारी परीक्षाएं 45 से 47 दिन में ही पढ़ के पास किया है, चाहे ऑनर्स हो और सब साइंस। 45 to 47 डेज मैक्सिमम। और बाकी फिर अपने गुरु के दिए अपने जीवन के आध्यात्मिक चिंतन, चेतना को विज्ञान की ओर लगाओ। अरे भाई गर्मी लगेगी तो एसी चला लोगे, पंखा कर लोगे, ठंडा लगेगा हीटर चला लोगे। चेतना और विज्ञान का संबंध है। चिंतन आध्यात्म का हो और चिंता शून्य हो। याद रखो, जिनकी चेतना विज्ञान की ओर लगी है, चिंतन आध्यात्म की ओर लगा है, हरि और गुरु की ओर, उनकी चिंता शून्य हो जाती है, वो चिंता मुक्त हो जाते हैं। चिंता तो उन्हीं के जीवन में है जो चेतना और चिंतन के ऊपर काम नहीं करते। मुझे विश्वास है कि हमारे ये बच्चे, आज हमारा प्रवचन का कोई मूड नहीं है, हमारा कोटा पूरा, कल विश्राम। हाँ जरूर 10-20 मिनट हमारा आपने बर्बाद किया कल, हमें लगा कि सांप निकल आया है बीच में। पर आज आपके इस पुरस्कार, और सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि मुझे कुछ जानने का अवसर मिल रहा है, और उस जानने के बल पर अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख करके मैं छोटे छोटे खुशियों के पीछे नहीं भागूंगा।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में निकलता है, छोटी छोटी खुशियां मिलें। ये छोटी छोटी खुशियां बड़े बड़े दुख लेके आती हैं। बाप बाप रटते रहते हैं डिप्रेशन में फिर लोग। हमें छोटी नहीं चाहिए, हमें उत्सव का उत्स चाहिए, रूट, कॉज, मूल, वहां तक हमें आना है और वो ज्ञान ही है। और भारत में गुरुओं की कमी नहीं, मनीषियों की कमी नहीं। बस तुम प्रश्न करना सीख जाओ उनके चरणों में आकर। बाकी तो तुम्हारे जितने भी प्रश्न होंगे तुम सुनते रहो। बड़े बड़े मनीषी ऋषि हमारे देश में हैं, डिजिटल माध्यम है, सुनते रहो, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर मिलते रहेंगे। और तात्कालिक प्रश्न के उत्तर मत ढूंढो, मौलिक प्रश्न के उत्तर ढूंढो। गुरुजी आज आइसक्रीम नहीं मिला, क्या आइसक्रीम मिल जाएगा क्या? कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए तो, वशीकरण मंत्र बता दीजिए तो हम किसी को वश में कर लें। तुम खुद ही यमराज के वश में हो, किसको वश में करने चले हो? ये सब नहीं। मन्ना त्रायति मंत्र, मन को जो त्राण दे दे, मन को जो मुक्ति दे दे, उसको मंत्र कहते हैं। और वो मंत्र जो हनुमान जी ने विभीषण को दिया, वो मंत्र जो सुग्रीव को दिया, वो मंत्र हमें चाहिए। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश और विकार। जीवन के विकार मिट जाएं तो क्लेश होगा ही नहीं। और ये कैसे मिटेंगे? बल जिसके पास हो, बुद्धि जिसके पास हो और विद्या जिसके पास हो, तो एक चीज के लिए तो मैं बड़ा आश्वस्त हूं कि बल तो खुदे पहलवान हैं, इनके द्वारा संचालित विद्यालय, तो वहां पहलवानी तो जरूर, बल इत्यादि का तो जरूर कुछ शरीर सौष्ठव मामला बनता ही होगा। क्योंकि मैंने देखा भी यहां पर नेशनल चैंपियन लोग यहां पर लड़ रहे हैं। और ऐसी विधा, तलवार की ऐसी विधा मैंने तो बरसों बाद देखे कि आज भी तलवार की ये विधा बाकी है। उन बच्चों को लड़ते देख करके लगा ओ याद आ गए वो तो छत्रपति शिवाजी इत्यादि का जमाना। तो बल का पूरा व्यवस्था है। बुद्धि आपके पास धी मति है ही, शिक्षा की व्यवस्था हो गई। मुझे लगता है एक चीज की कमी हो रही थी जिसे इन्होंने पूरा कर दिया। बल भी था, बुद्धि भी थी। इस राष्ट्र कथा के माध्यम से जो छात्र उत्थान और राष्ट्र उत्थान का नारा दिया गया था, वो विद्या भी इस मंच से प्रवाहित कर दिया गया। तो हनुमान जी का ये सिद्धांत आज सफल हो गया कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि और हरहु कलेश और विकार। देयर इज नो टेंशन, नो डिप्रेशन, नो फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी नहीं है। अब तो केवल सेलिब्रेशन, ओनली सेलिब्रेशन। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, लाइफ सेलिब्रेशन है। और सेलिब्रेशन तुम कर सकते हो। मुंबई में रोज 19 से लेकर के 25 साल के युवक और युवतियां, जिनके लाखों नहीं करोड़ों फॉलोअर्स हैं, रोज 1-2 आत्महत्याएं होती हैं उसी बॉलीवुड में। नेम है, फेम है, दौलत है, उसके बाद भी अचानक सुबह उठ के सुनते हो वो गया, जिसको हम फिल्मों में देखते थे। कैसे? बोला सुसाइड। क्या कारण है? और उन्हें सेलिब्रिटी कहा जाता है। कैसे वो सेलिब्रिटी हो सकते? किस कारण से सेलिब्रिटी हो सकते? क्या संभव है कि वो सेलिब्रिटी हो? सेलिब्रिटी शब्द सेलिब्रेशन से बना है। थोड़ी इंग्लिश तो जानते ही होगे। सेलिब्रेशन, सेलिब्रिटी जिसके जीवन में ड्रग्स हैं, जिसके जीवन में शराब और नशा है, जिनके इंद्रियों को एक एक सेकंड में कोई उत्तेजित कर सकता है, वो सेलिब्रिटी हो सकते हैं। उनको कैसे सेलिब्रिटी मानोगे? तो वो सेलिब्रिटी नहीं है जिनको देखकर तुम उचकते हो। अपने माता पिता और अपने गुरु के
मोबाइल के ऊपर वॉलपेपर तुम्हारा नहीं होता, आज भी आलिया भट्ट और भट्ट को लगा के बैठे रहते हो। जिससे पूछा गया कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो बोली कि वो पृथ्वीराज चौहान। बताओ महाराज, हिंदी फिल्म में काम करते हैं और उनको इंटरव्यू लेने आए तो आते के साथ बोलेंगे एंड आई, अरे तो हिंदी फिल्म में बकबक करके सुपर हीरो बना है, सीधा हिंदी बोलना। एंड इफ बट कर रहा है बैठ के टीवी पर। लज्जा है अपनी भाषा से। अपनी भाषा अपनी संस्कृति ने उन्हें हीरो बनाया, पर उन्हें लज्जा है और तुम उनके पीछे भागोगे। तुम्हारे राष्ट्र नायक कौन होने चाहिए, इसीलिए कल मैंने गीत गाया था वो, और कोई कारण नहीं था कि गोरी शब्द सुनते ही चाहे गोरी का यार है। देन हु इज गोरी? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी। वो गोरी श्री राधा जानकी, उन गोरी की बात हो रही है। तो हम सृष्टि तो नहीं बदल सकते, पर यहीं बैठे बैठे न हम गोंडा बदल सकते, न अयोध्या बदल सकते, न भारत बदल सकते, न दुनिया बदल सकते, न तुम्हें मिले हुए माता पिता तुम बदल सकते हो, न परिवेश बदल सकते हो, न जिस घर में जन्म लिए हो उसे बदल सकते हो। तुम सृष्टि को तो नहीं बदल सकते, लेकिन ज्ञान के माध्यम से अगर तुमने दृष्टि बदल लिया तो देखते देखते तुम्हारे लिए सृष्टि बदल जाएगी। हमें अपनी दृष्टि बदलनी है।